दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइज़ रिडक्शन। साइज़ रिडक्शन क्यों किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या है, और साइज़ रिडक्शन में कौन कौन सी मिल्स जो है यूज़ होती है। जैसे साइज़ रिडक्शन के लिए हैमर मिल यूज़ करते हैं, हम बॉल मिल यूज़ करते हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल करेंगे यूज़, एज रनर मिल और एंड रनर मिल। तो इसके बारे में हम डिटेल जो आज रहेगा, पूरा डिटेल रहेगा साइज़ रिडक्शन। इसका इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन कर दूँगी आपको बहुत जल्दी। तो साइज़ रिडक्शन होता क्या है, ये प्रोसेस है जो कि रिड्यूस करती है लार्ज सॉलिड यूनिट मास को स्मॉल यूनिट मास में। ठीक है, जो भी आपके पार्टिकल साइज़ लार्ज है, मेनली जो लार्ज पार्टिकल साइज़ है इस तरह से, तो उसको रिड्यूस करना स्मॉल पार्टिकल में, फाइन पार्टिकल में, बाय कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन या कटिंग, तो दैट इज़ कॉल्ड साइज़ रिडक्शन। अब साइज़ रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेनली क्यों यूज़ किया जाता है। एक तो पहला है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, जितना फाइन स्मॉल साइज़ होगा उतना ही जल्दी ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगा। इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी, जो उस ड्रग की स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसमें डिग्रेडेशन नहीं उतनी जल्दी होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी। इट इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट, डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, और यूनिफॉर्म फ्लो जो है पाउडर का इंक्रीज़ करने के लिए भी साइज़ रिडक्शन किया जाता है। तो मेनली जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस है इसकी डिफरेंट तरह की, जैसे इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन रेट को, मिक्सिंग की जाती है डिफरेंट पार्टिकल साइज़ की, अगर पार्टिकल साइज़ स्मॉल है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, जिससे क्या हो सके कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हो सके, उसमें एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज़ हो सके, उसमें जो है लेस एनर्जी हमें लगे और इजी हो मिक्सिंग में। ठीक है, इसीलिए जो है इसकी डिफरेंट एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ड्रग डिग्रेडेशन हो सकती है, ड्रग जल्दी अगर डिग्रेड हो सकती है, क्योंकि अगर हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही ड्यूरिंग मिलिंग या कटिंग तो ड्रग की इजीली डिग्रेडेशन हो सकती है। पुअर मिक्सिंग होती है, अगर कुछ स्मॉल पार्टिकल है और कुछ जो है स्ट्रॉन्ग पार्टिकल है तो वो एग्रीगेट फॉर्म करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे जो है पुअर मिक्सिंग हो सकती है, कंटामिनेशन हो सकती है। तो दैट आर द डिसएडवांटेजेस। जो है मैकेनिज़्म 4 तरह का रहता है, कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट और एट्रिशन। अब कटिंग क्या होता है, कटिंग हो गया कि जैसे कोई भी बड़ी मटेरियल है, फाइब्रस या सॉफ्ट मटेरियल है, उसको किसी भी नाइफ के द्वारा कट करना। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मटेरियल इज़ कट बाय मीन्स ऑफ शार्प ब्लेड्स, फॉर एग्जांपल कटर मिल। जैसे आलू है बड़े बड़े साइज़ का है, उसको स्मॉल पार्ट्स में कट करना, ठीक है, दैट इज़ द कटिंग। उसी तरह से कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन हो गया कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर आप जब प्रेशर अप्लाई करते हो तो दिस मटेरियल इज़ क्रश्ड बिटवीन रोलर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, जिसमें एग्जांपल है रोलर मिल। और थर्ड वन है इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ जैसे किसी चीज़ को बार बार एक किसी चीज़ से तोड़ना, जैसे इट इन्वॉल्व द ऑपरेशन ऑफ हैमर या बार एट हाई स्पीड। और इट ऑल्सो अकर व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक अगेंस्ट अ स्टेशनरी सरफेस, जब पार्टिकल किसी एक ही जगह पे बार बार स्ट्राइक करेगा तो वो जो है कट हो जाएगा साइज, दैट इज़ द इम्पैक्ट। और इसमें एग्जांपल है हैमर मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल। और नेक्स्ट वन आ गया आपका एट्रिशन। एट्रिशन हो गया कि प्रोसेस आपस में जब टकराएगा थ्रू रबिंग एक्शन बिटवीन द सरफेस, रब करेंगे उसको आप तो वो आपस में मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये थे हमारे 4 तरह के मैकेनिज़्म, जिसमें फर्स्ट वन था कटिंग, सेकेंड वन कंप्रेशन, थर्ड वन इम्पैक्ट और नेक्स्ट वन था या लास्ट वन एट्रिशन। फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड हैमर मिल। अब हैमर मिल क्या होती है, इसका प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, ये मेनली डिपेंड करता है इम्पैक्ट के ऊपर, इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन ये जो है मेनली स्टेनलेस स्टील की, इस तरह से डायग्राम है इसका हैमर मिल का, ठीक है।
तो ये जो है आपका स्टेनलेस स्टील की बनी होती है पूरी की पूरी बॉडी, ठीक है। ड्रग को जैसे ही फीट से डाला जाएगा हॉपर के अंदर, तो ड्रग जो है वो रोलर शाफ्ट इसके थ्रू जो है वो रोटेट करेगी हैमर के अंदर इस तरह से, और इसमें यहाँ पे सीब लगी होगी। जो भी पार्टिकल प्रोडक्ट जो है फाइन हो जाएगा साइज़, वो सीब के अंदर इस रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है कंस्ट्रक्शन में आप बोल सकते हो कि इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, और हैमर मिल जो है ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली शाफ्ट रहती है इसमें, ठीक है। ये बीच में इन बिटवीन शाफ्ट है, ये फीड मटेरियल रहेगा, और ये रिसीवर, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन लगी रहेगी। और जैसे बताया इट कंटेन फीड हॉपर विच टेक मटेरियल। वर्किंग कैसे करता है कि हैमर मिल जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो मूव आउट करता है 8000 to 15000 रिवोल्यूशन पर मिनट, जो इसकी स्पीड होती है। जैसे ही आपने ड्रग को हॉपर में डाला या फीड में, हैमर मिल स्टार्ट कर दी, तो शाफ्ट क्या करेगी, जो भी बिगर पार्टिकल यहाँ पे रोटेट होके आएगा उसको छोटा करके स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करेगा, और सीप के थ्रू जो है वो रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रोटेटिंग हैमर मिल जो है वो बीट करती है मटेरियल को स्मॉलर पार्टिकल में, मतलब मार मार के उसको बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में जो है वो प्रोड्यूस करवा देगा। यूज़ का होता है इसका, जो यूज़ है वो मेनली जो आपके पार्टिकल साइज़ है उसकी रिडक्शन के लिए, और जो प्लांट बेस्ड मटेरियल रहते हैं हार्ड और टफ, उसको रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड क्लीन अप, इट ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, और इट इज़ वर्सेटाइल इन नेचर। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर फाइब्रस एंड स्टिकी मटेरियल, जो भी आपके चिपचिपे पदार्थ होते हैं उसके लिए यूज़ नहीं होती है, और काफ़ी ज़्यादा शोर करती है, और लार्ज टाइप ऑफ हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है। वो है बॉल मिल, इसको हम पेबल्स मिल भी बोलते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज टम्बलिंग मिल। ये जो वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि मार मार हथौड़े से मार मार कर ब्रेक डाउन करना, और एट्रिशन जब आपस में रगड़ते हैं, ठीक है। तो मूविंग बॉल रहती है इसके बीच, और पाउडर मटेरियल जो है एनक्लोज किया जाता है इस पूरे के पूरे सिलेंडर के अंदर। तो इसमें क्या बोल सकते हो आप कंस्ट्रक्शन में कि एक तरह का बड़ा, काफ़ी बड़ा होलो सिलेंडर है, जिसको आप ओपन करोगे तो उसमें बॉल्स रहेंगी कुछ इस तरह से, ठीक है, बॉल्स रहेंगी, और इसमें आप जो भी आपने ग्रेन्यूल या फाइन करने हैं पार्टिकल्स, उसको सॉलिड मटेरियल को इस बॉल मिल के अंदर डालोगे, ठीक है, और ऑपरेट करोगे एट मीडियम स्पीड। एक चीज़, ये जो है मेनली स्टेनलेस स्टील की बॉल्स रहती है, और ये जो है सिलेंडर आपका हॉलो रहता है, अंदर से खाली रहता है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, ठीक है। जो बॉल की स्पीड है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ फीड एंड डायमीटर ऑफ मिल, ठीक है। कि कैसे काम करती है, जैसे ही आपने ड्रग को पुट किया इन सिलेंडर्स में, मिल्स के अंदर जैसे आपने पुट किया, तो ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ बॉल इंट्रोड्यूस कर दिया और सिलेंडर को आपने एनक्लोज कर दिया। तो स्पीड ऑफ रोटेशन जैसे मैंने पहले ही बोला था कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लो स्पीड पे रखोगे मटेरियल को, तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगी ऊपर से नीचे। अगर हाई स्पीड कर दिए तो ये इस तरह से पूरी मूव करेगी, और जो भी आपका पार्टिकल साइज़ होगा वो फाइन ग्रैन्यूल नहीं हो सका, फाइन ग्राइंडिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए जो स्पीड रहेगी वो मीडियम रहेगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रोटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम यूज़ है, यूज़ जो है मेनली मिलिंग, डाई, पिगमेंट्स उसके लिए यूज़ की जाती है, और फाइन ग्राइंडिंग ऑफ पार्टिकल्स उसके लिए भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इट कैन प्रोड्यूस फाइन पाउडर, जो भी आपकी वेट और ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस है उसमें इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी लेस कॉस्ट रहता है, इकोनॉमिकली कॉस्ट, और नीट एंड क्लीन करना इसको काफ़ी ईजी होती है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि काफ़ी ज़्यादा नॉइजी मशीन है और स्लो प्रोसेस है, और जो भी आपके फाइबरस मटेरियल रहते हैं उनको इसमें रिड्यूस नहीं किया जा सकता। फ्लूइड एनर्जी मिल, इसको जो है जेट मिल भी बोलते हैं, और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर भी बोला जाता है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है इम्पैक्ट और एट्रिशन के ऊपर, ठीक है। तो ये वेरी हाई वेलोसिटी पे ऊपर जो है वो काम करता है। फ्लूइड एनर्जी में कंस्ट्रक्शन में जैसे आप देख सकते हो कि इस तरह की एलिप्टिकल लूप पाइप है ये आउटसाइड में,
ठीक है। इनसाइड ये साइक्लोन सेपरेटर है जिसमें पार्टिकल सेपरेट हो गए और यहाँ पे स्क्रीनिंग लगी होती है और जो कि रिसीवर में कलेक्ट कर लिए जाएंगे जो भी आपके फाइन पार्टिकल होंगे। और ये फीड हॉपर होगा जहाँ से आपका पार्टिकल्स आएंगे और इनसाइड जो है वो आउटलेट में जो है वो रिसीव हो जाएंगे। तो ये काम कैसे करता है कि हाउ इट इज़ वर्किंग। जैसे ही आपने पार्टिकल फ्लूइड मटेरियल से ऐड किए तो कुछ पार्टिकल जो है ड्यूरिंग टर्बुलेंस मूवमेंट होगी और ये हाई स्पीड पे जो है वो इस कंटेनर की दीवारों से आपस में टकराएंगे। जो एलिप्टिकल लूप पाइप है इसमें टकराएंगे आपस में, ठीक है। और कैसे ये टकराए तो टर्बुलेंस मूवमेंट होगी और एट्रिशन होगी पार्टिकल्स के बीच में और इस सीविंग के थ्रू जो है वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे। जो भी आपका रिसीवर रहता है इसके अंदर रिसीवर में कलेक्ट कर लिए जाएंगे क्योंकि टर्बुलेंस काफ़ी हाई ज़्यादा स्पीड है एयर की, तो सस्पेंडेड पार्टिकल आपस में टकराएंगे भी और ब्रेक डाउन होगा पार्टिकल्स का। तो जैसे आप बता सकते हो कि कंस्ट्रक्शन में इसमें एलिप्टिकल पाइप से फीडर है जिसमें फीड प्रोड्यूस की जाती है, साइक्लोन सेपरेटर है जिसमें जो है कलेक्ट किया जाता है पार्टिकल्स। और वर्किंग में जैसे मैंने बताया है कि जैसे ही आपने पाउडर को इंट्रोड्यूस कराया थ्रू फीड के थ्रू, ठीक है, तो ये हाई टर्बुलेंस ऑफ एयर आई और उसने क्या किया, उसको पार्टिकल्स को मूव आउट कराया इस एलिप्टिकल लूप पाइप में। तो ये प्रोड्यूस सस्पेंड होंगे एयर में और कोलाइड करेंगे और लास्ट में पार्टिकल रिसीव जो है रिसीवर में रिसीव हो जाएंगे। यूज़ क्या है, जो मेनली एंटीबायोटिक है और विटामिन है उसकी पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए की जाती है। और जितने भी आपके हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, हीट सेंसिटिव मटेरियल जो कि हीट होने से ख़राब हो जाते हैं, तो उनको फाइन पार्टिकल में ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग कैन बी अचीव्ड कि जो पार्टिकल साइज़ है वो रिड्यूस करता है 1 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है, दैट इज़ द यूज़। और एडवांटेजेस क्या है कि वही हीट लेवल सब्सटेंस कैन बी साइज रिड्यूस्ड, जैसे सल्फोनामाइड्स होगी, आपकी विटामिन्स होगी, रैपिड मेथड है और एफिशिएंट है। और डिसएडवांटेजेस है कि जो भी आपके फाइब्रस मटेरियल है और सॉफ्ट मटेरियल है उसके लिए यूज़ नहीं है और ये इक्विपमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है। दैट आर द डिसएडवांटेज। नेक्स्ट जो मिल है दैट इज़ एज रनर मिल है। तो इसमें जो साइज रिडक्शन होता है ड्यूरिंग कंप्रेशन और क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट ऑफ द स्टोन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो कि इसमें 2 रोलर लगे हैं जिनका वेट जो है काफ़ी टन होता है, सेवरल टन, ठीक है। जो रोलर है ये इस बेड पे मूव करते हैं, जो भी आपका पाउडर मटेरियल या फीड है वो इस बेड में जो है वो प्लेस कर दी जाएगी और ये रोलर मिल जो है, रोलर बेड है आपके, ये कनेक्ट रहेंगे इस क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहेंगे और ये मूव करेंगे ऑन इट्स एक्सिस। और जो भी आपके हार्ड एंड टफ मटेरियल पार्टिकल्स होंगे उनको जो है वो साइज़ रिड्यूस करने के लिए काम आता है। तो जैसे बताया है कि कंस्ट्रक्शन में रोलर है, 2 हैवी रोलर है जिसका सेवरल टन वेट है, बेड है जो कि आपका ग्रेनाइट से या स्टोन से बना होगा, शाफ्ट है जिसमें सेंट्रल शाफ्ट है रिवॉल्व करती है ऑन इट्स एक्सिस। जो मटेरियल है उसको प्लेस किया जाएगा बेड के ऊपर और जो इसकी स्पीड रहती है रोलर की 3000 to 20,000 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। स्टोन जो है रिवॉल्व करेगा एक ही एक्सिस पे मैनी टाइम्स और जो भी आपका पाउडर है उसको कलेक्ट किया जाएगा सेव के थ्रू और गेट रिक्वायर्ड साइज, ठीक है। यूज़ किस लिए होता है, जो प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, ग्राइंडिंग ऑफ टफ मटेरियल टू फाइन पार्टिकल्स। और एडवांटेजेस स्टेराइल प्रोडक्ट प्रोडक्शन। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है जब ये काम कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कंटामिनेशन हो सकती है और नॉट यूज्ड फॉर स्टिकी मटेरियल। जो लास्ट वन मिल है दैट इज़ एंड रनर मिल। इसका जो मैकेनिज़्म है या प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है क्रशिंग के ऊपर, ठीक है। तो साइज़ रिडक्शन इसमें इम्पैक्ट और एट्रिशन के थ्रू भी होता है इसका प्रिंसिपल, ठीक है। तो साइज़ रिडक्शन इज़ डन बाय क्रशिंग, shearing stress is also involved during the movement of मोटार एंड पेस्टल। इसमें जो है मोटार पेस्टल लगा होता है इस तरह से और ये जो है मोटार रहती है, ठीक है। और इस तरह से एक स्क्रैपर भी रहेगा जो कि मटेरियल को मूव आउट करने के लिए किया जाएगा यूज़। और मोटार पेस्टल आपकी स्टील की है और डम्बेल शेप है पेस्टल आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही वर्किंग मटेरियल को आपने प्लेस किया इस पेस्टल में, मटेरियल आपने ऐड कर दिया, तो मोटार जो है ये रिवॉल्व करेगी काफ़ी हाई स्पीड पे
और रोटेटिंग मोटार क्या करेगी, पेस्टल को रिवॉल्व करने के लिए यूज़ करेगी। ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे रिवॉल्व करेगी और शेयरिंग भी होगी और एज वेल एज क्रशिंग। तो साइज़ रिड्यूस हो गया, जिसके कारण जो है आपका फाइन पार्टिकल आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मटेरियल को आपने मोटार में प्लेस किया, हाई स्पीड पे ये मूव करेगी और जो है पेस्टल रिवॉल्व करेगी, जिसके कारण साइज रिडक्शन होगा एज वेल एज क्रशिंग, और मटेरियल जो आपको कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये मेनली यूज़ होती है फाइन ग्राइंडिंग के लिए और नॉट यूज्ड फॉर स्टिकी मटेरियल। ये थी हमारी डिफरेंट तरह की मिल्स।